बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टीम मून चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर इंग्लिश। हमने आपके लिए ऑलरेडी टीम मून की जो रीडिंग है वो मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर दी हुई है और उसके अंदर मैंने सारी रीडिंग्स जो है ना वो करवाई है, जो मुश्किल अल्फाज के मायने थे और जो कॉन्सेप्ट था, थीम था, वो मैंने सारा ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है। चैनल पर वीडियो मौजूद है, लाजमी पहले आपने वो देखनी है। देखिए प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने उनके आंसर क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के लिए खुद जो है ना ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं और इसके अंदर जो है ना मेरा अपना अपना पूरा जो है ना अपना इनपुट है और ये आपको किसी गाइड में और आपको किसी भी की बुक से नहीं मिलेंगे। मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन जो है ना वो उनके आंसर इस तरह कंस्ट्रक्ट किए जाएँ कि बच्चों के लिए याद करना आसान और उसका थीम भी इजीली समझ लग जाए। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये है कि तमाम सब्जेक्ट की वीडियो तो मिल ही रही हैं और बाकी जो है कंटेंट भी अवेलेबल है आपके पास। चैनल के डैशबोर्ड पर जाइए, तमाम कंटेंट यानी कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, तर्जुमा कुरान, कंप्यूटर, फिजिक्स, मैथ, ये कंटेंट अवेलेबल है, आप जाकर देखें। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत भी अवेलेबल है, नंबर मेंशन कर दिया हुआ, आप कांटेक्ट करके डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। हम फ़ौरन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर वो कहता है कि व्हाई डज द ऑथर चूज टू फोकस ऑन सीन स्ट्रेसेस एट द प्ले टेक्स्ट while discussing the Apollo 11 mission? What significance do their contribution hold in broader context of the mission? वो जो उनका वो जो एस्ट्रोनॉट का जो वो ड्रेस बनाने वाले थे, ऑथर क्यों इतना सिग्निफिकेंस उनको दे रहा है, क्यों वो उसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है उनके अंदर। बेसिकली ऑथर जो है ना वो ये चाह रहा था कि ये जो अपोलो मिशन हुआ था, सक्सेसफुल हुआ है, तो अब उसके अंदर मेन चीज़ ये है कि सिर्फ एस्ट्रोनॉट जो जो लैंड किए हैं वही असल में नहीं है। यानी हमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम तो याद है, बट वो कहते हैं इस मिशन में 4 लाख लोगों का जो है कंट्रीब्यूशन था। सो इसका आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है ना ये देखिए मैंने आपके लिए वो लिख दिया हुआ है। तो ये है जी, द ऑथर माइट बी फोकसिंग ऑन सीन स्ट्रेसेस एट अ प्लेटेक्स टू हाईलाइट द ऑफन ओवरलुक्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर। ओवरलुक्ड का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो निगलेक्ट हो जाती हैं, यानी मेन बंदों को तो याद रखा जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को जिन्होंने उस रेडिएशन से बचने के लिए एक एक धागा, एक एक जो स्टिच था ना, वो किस लेवल का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होगा कि वो इस मिशन को सक्सेस कराने में कामयाब थे। Behind the scene in achieving the success of Apollo 11 mission, the author underscores the importance of every individual's contribution, no matter how small it might seem। कि ये कंट्रीब्यूशन बज़ाहिर तो छोटी लग रही होंगी, लेकिन मिशन को कंप्लीट करने में एक चेन दूसरी चेन के साथ लिंक्ड थी। क्वेश्चन नंबर 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, how does the setting of mission control shape the action and decision of the flight controller? In what ways does the environment contribute to the tension and the resolution of the key movement in the story? वो जो मिशन कंट्रोल था ना, यानी वो जो सारे मिशन को कंट्रोल करने वाले जो लोग थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर पूरे रोल में? तो इसका आंसर हमारे पास ये है, द सेटिंग ऑफ mission control play a crucial role in shaping the action and the decision of the flight controller during the mission. Mission control is depicted as a high pressure, intense environment where every decision count and communication is crucial। यानी वो जो कंट्रोल टावर था ना, जहाँ पर तमाम हाईली टेक लोग बैठे हुए थे और मिशन के दौरान जो भी कोई भी इशू आ सकता था वो उसको देखने, यानी वो बड़ा इंटेंस इन्वायरमेंट था जहाँ पर ये लोग वर्किंग कर रहे थे। इसी तरह हमारे पास देखिए सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आंसर दिए, 2 नंबर के आंसर्स हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा लेंथ भी नहीं की। व्हाट इम्पैक्ट डू वर्ड लाइक टेंशन, क्रिटिकल एंड ओवरलोडेड? यानी जब राइटर आगे की तरफ बढ़ रहा था ना, तो ये इस तरह के उसने ना स्टोरी में ये वर्ड यूज़ किए हैं कि टेंशन थी, क्रिटिकल मूवमेंट थे, ओवरलोडेड हुआ था सिस्टम। लेकिन जब सिस्टम ओवरलोडेड हुआ तो जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था, कमाल का सॉफ्टवेयर बनाया था, तो उसने क्या किया, जितने भी इर्रेलेवेंट काम थे ना उसको उन्होंने शट डाउन कर दिया और फोकस कर लिया उस सॉफ्टवेयर ने कि लैंड करवाया जाए उसको जो है ना वो अपोलो 11 को। सो यहाँ पर हमने ये देखना है, हाउ डज द ऑथर चॉइस ऑफ लैंग्वेज इनहेंस द अर्जेंसी एंड द ड्रामा ऑफ द इवेंट? यानी जो पोइट वो वर्ड यूज़ कर रहा था उसकी क्या अहमियत थी। द वर्ड टेंशन
critical and overloaded significantly impact the tone of narrative by creating a sense of urgency, danger and the high stakes. कि हाई स्टेक्स है ना, मिशन भी हाई स्टेक था, थाउजेंड्स ऑफ लोग थे उसके, इकोनॉमिकली सोशली हर चीज़ थी. दीज वर्ड्स इवोक फीलिंग ऑफ इंटेंसिटी, यानी ये अल्फाज जो है ना बड़ी शिद्दत की जो जज्बात थे उसको फील करवाता है, एंड द प्रेशर, और वो प्रेशर क्रिएट होता है पढ़ने वाले के दिमाग में कि बड़े क्रिटिकल मूवमेंट थे इस मिशन के दौरान कि वो मिशन सक्सेसफुल रहे. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको उसके यानी कि इधर से आंसर क्वेश्चन को पूरा रीड कर दूँ. क्वेश्चन को देख लीजिए. What would be the impact if Moon team had focused solely on the astronaut perspective instead of highlighting the contribution of all? वो कहता है अगर जो टीम मून है अगर वो सिर्फ एस्ट्रोनॉट के ऊपर ही सक्सेस पर, जैसे लोगों को ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट के नाम ही याद है और 4 लाख पीपल के कंट्रीब्यूशन को ओवरकम कर देता, तो हाउ वुड दिस चेंज द नैरेटिव मैसेज. तो ये कैसे पोइट ने ये अपना जो मैसेज दिया ना वो चेंज हो सकता था. तो इसका आंसर ये है कि इफ़ टीम मून हैड फोकस सोलली, सिर्फ सोलली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉट के पर्सपेक्टिव से वो देखते, हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल 4 लाख पीपल इन्वॉल्व माइट हैव बीन डिल्यूटेड एंड नॉट फुली कैप्चर्ड. तो अगर हम सिर्फ एस्ट्रोनॉट को करते तो फिर वो 4 लाख लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो उस तरह हाईलाइट ना हो सकता बाय इम्फसाइजिंग. लेकिन नो पोइट ने और टीम मून के लोगों ने उन तमाम 4 लाख लोगों को हाईलाइट किया है. ये बताता है कि टीम वर्क जो है ना वो असल में जो है ना वो टीम वर्क है, जो उसका मैग्नीट्यूड था उसने इतने इस अजीम मिशन को जो है ना वो सक्सेसफुल करवाया. क्वेश्चन नंबर 5, इसको पहले मैं रीड कर देता हूँ. What is the author purpose in highlighting the lesser known contributor to Apollo 11? जो lesser known थे ना, जैसे seamstresses थे, जैसे कि उसके अंदर जो है ना सिक्योरिटी के थे, जैसे कि वो शेफ थे, ये सारे लोग थे, वो क्यों emphasize कर रहा है? The author's purpose in highlighting lesser known contributor to give credit to the vast number of people who worked behind the scene. यानी हज़ारों लोग तो पीछे होते हैं जो एक लिंक्ड को दूसरे लिंक से जोड़ रहे होते हैं. To make the Apollo 11 mission a success, it emphasized that the space exploration is a team effort involving countless number of people. Space exploration जो है ना वो एक टीम वर्क है, हज़ारों लाखों लोग इन्वॉल्व होते हैं. सिर्फ एस्ट्रोनॉट का काम ही नहीं होता कि वो गए और वो सारा कुछ कर आ गए. क्वेश्चन नंबर 6, देखिए कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपके लिए आंसर जो है ना मैंने कंस्ट्रक्ट किए हैं. आप इंशाल्लाह इसको याद करेंगे, पेपर की तैयारी हमारी इजीली हो जाएगी. व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ़ द इंजीनियर एट नासा हैड फेल्ड. वो कहते हैं अगर एक प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो सैटर्न 4 रॉकेट था ना, जो रॉकेट लेकर जा रहा था उस पूरे उस मिशन को, यानी वो जो पूरा हमारे पास वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो सारा एक स्पेस शिप थी जिसने लैंड करना था, तो उसमें कुछ मसला ये हुआ कि ओवरलोड हो गया. बट ये है कि वो सॉफ्टवेयर सिस्टम बड़ा एडवांस था, तो उसने खुद को जो है ना वो मेंटेन कर लिया. सो इसका आंसर ये लिखा हुआ है, इफ़ इंजीनियर एट नासा हैड फेल्ड टू सॉल्व अ की प्रॉब्लम विद द सैटर्न 5 रॉकेट, द अपोलो 11 मिशन डिले हो सकता था, कंप्रोमाइज हो सकता था, और हो सकता है वो फेल्ड हो जाता. द सक्सेस ऑफ मिशन हैवीली डिपेंडेंट द रिलायबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ सैटर्न 5, जिसने वो रॉकेट ने लॉन्च करवाना था, उसको जाके ऑर्बिट करवाना था. और क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी देख लीजिए. हाउ कैन यू समराइज द मेन पॉइंट ऑफ द टीम मून इन वे कैप्चर द एसेंस ऑफ टीम वर्क. कि हमने टीम वर्क की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग जो है ना हमने इसको समराइज करना है इस पूरे टॉपिक को. तो उसका आंसर ये है हमारे पास, टू समराइज टीम मून वाइल कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ टीम वर्क एंड द कोलैबोरेशन, यू कुड हाईलाइट हाउ द अपोलो 11 मिशन वाज अ monumental achievement made possible by the collective efforts of approximately 4 lakh people, the astronaut role एंड स्पिरिट ऑफ टीम वर्क लीडिंग द हिस्टोरिक सक्सेस. वो कहते हैं एस्ट्रोनॉट का रोल और जो लोगों की स्पिरिट थी
जो उनका उनका जो वलवला था उसने इस पूरे हिस्टोरिक मिशन को सक्सेस प्रोवाइड की है। आखिरी क्वेश्चन है वो भी रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं हाउ वुड यू क्रिएट अ डायग्राम, अ फ्लो चार्ट और अ माइंड मैप टू विजुअलाइज represent the key ideas of teamwork, innovation and the perseverance from Team Moon? What element would you include to ensure it reflect the text accurately? वो कहते हैं वो कौन से चीज़ें हैं जो आपको हाईलाइट करती हैं इस पूरे टेक्स्ट को पढ़ने के बाद। तो उसके अंदर मैंने एक छोटा सा आंसर आपके लिए कंस्ट्रक्ट किया है। द की आइडियाज़ फ्रॉम टीम मून, एक तो ये है टीम वर्क है, टीम वर्क था, लोग आपस में लिंक्ड थे। फिर इनोवेशन है, उन्होंने हाई टेक के सॉफ्टवेयर, हाई लेवल का जो है ना उस दौर की टेक्नोलॉजी थी। और प्रिजर्वेंस थी, मतलब जद्दोजहद थी, डटे रहना है। इंक्लूड कोलैबोरेटिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लाख लोगों का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन था। फिर टेक्निक ओवरकम अ टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी में जो चैलेंजेस थे उनको ओवरकम किया। और जो जो उनको चैलेंजेस फेस, ऑब्स्टिकल यानी कि जो रुकावटें फेस हो रही थी उनको उन्होंने ओवरकम किया और इतने बड़े मिशन को जो है ना उन्होंने अचीव किया। तो ये हमारे पास चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कंक्लूड हो चुका है। इसके सारे मैंने आपको 8 के 8 क्वेश्चंस करवा दिए हैं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी हुई हैं जिनकी रीडिंग्स ऑलरेडी मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास बड़ी बच्चों के ये था कि जी ये इसका लाजमी करवाएं, कहीं पर हमें इसका कंटेंट नहीं मिल रहा, मैंने ये भी करवा दिया हुआ है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट समरी भी कर ली हुई है। और ये देखिए ये समरी भी मैंने करवा दी हुई है। और ये समरी सॉरी पोइम द इक्विंग ग्रीन। अब इसकी बस जो है ना मैंने एक्सरसाइज के साथ आपको समरी में इंशाल्लाह ताला, जिस तरह पहले मैंने पोइम की लिख कर दी थी आप भी लिख दूंगा। और स्टेंजे आपने लाजमी तैयार करने हैं। और क्योंकि अभी इंशाल्लाह ताला मॉडल पेपर आ जाएंगे तो फिर हम ज़्यादा जो है ना एक्यूरेटली आपके साथ जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।